एवरीवन, कैसे सब लोग। वेलकम टू फिजिक्स सोच। माय नेम इज अंकित। टुडे वी विल लर्न अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्लास 12 का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, डेट इज ऑप्टिक्स। उसमें एक टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। यू आफ्टर लर्निंग दिस कंसेप्ट यू आर एबल टू सॉल्व वेरियस प्रॉब्लम्स। काफ़ी बच्चों को मैंने देखा है कि उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं कि भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोगों ने पढ़ लिया है बट वी आर नॉट एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। तो उसी चीज़ को मैं सॉल्व करने वाला हूँ आज इस लेक्चर में। प्लीज़ फोकस दिस लेक्चर वेरी वेरी केयरफुली। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कभी कभी आपको बोला होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, बोल दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 3/2, मान लीजिए बोल दिया 1.5। लेट अस सपोज, मेरे को नहीं पता क्या होगा, ठीक है, बस आई एम जस्ट टेलिंग यू। आपसे क्वेश्चन में कह दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ये होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड ये होता है। सो मेनी क्वेश्चन अराइज इन योर माइंड कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो ये होता है। कभी कभी आपने सुना होगा कि 1μ2 a म्यू जी, सो मैनी थिंग्स आपके टीचर्स ने लिखा होगा a म्यू जी, क्या लिखा होगा केरोसिन, और यहाँ एयर ले लिया। सो मैनी थिंग्स यू सॉ, क्लियर। सो 1μ2 2μ3 ऐसे लिख देते हैं टीचर लोग, μ3/μ2 ऐसे लिख देते हैं। सो व्हाट डज इट मीन्स, इसका मीन्स क्या है, हम लोगों को आज यही समझना है कि हाउ टू टैकल दिस क्वेरी। काफ़ी बच्चों को ये चीज़ क्लियर नहीं होती, उसी चीज़ को मैं क्लियर करने आया हूँ इस लेक्चर में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, बेसिकली ये क्या है, एक रेशो है, एक रेशो जो हमें ये बताता है कि लाइट कितना ज़्यादा बैंड होगी कितना कम बैंड होगी। एक मीडियम से लाइट चली, फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या है, इंटरफेस है, दिस इज आवर इंटरफेस, क्लियर। ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, क्लियर। लाइट ऐसे चल रही थी, इंटरफेस पे आते ही क्या हुआ, देयर इज सम बेंडिंग, सीधे जाना था इसको, लेकिन क्या हुआ, इट बैंड्स, दिस इज नॉर्मल, क्लियर। तो ये क्या हुई लाइट, दिस इज आर, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, दिस इज नॉर्मल रे, नॉर्मल, दिस इज इंसिडेंट रे आई आर, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। ये कोई लाइट है, ये लाइट है जो कि इंसिडेंट कर रही है फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2। सो देयर इज सम बेंडिंग हैपन। सो व्हाई दिस बेंडिंग हैपन वी विल लर्न द कॉज इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। अगले लेक्चर वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। बट आई वांट टू टेल यू कि ये लाइट ऐसे जा रही थी सीधे, बट देयर इज अ बेंडिंग हैपन। ओके, क्लियर, इज इट क्लियर एवरीवन। सो व्हाई दिस बेंडिंग हैपन, बिकॉज ऑफ चेंज इन द मीडियम। अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो व्हाट हैपन, ये लाइट सीधी की सीधी जाती, क्लियर, लाइट सीधी की सीधी जाती, बट देयर इज अ चेंज इन द medium, and because of change in the medium there is a bending happen, it deviates from its path. So how, what is the reason, we will learn in the next lecture in the cause of refraction. So how much light bends, how much light bends, who tell, refractive index tell us। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको क्या बताता है कि कितना लाइट बेंड हुई, और वी कैन से डेट कि लाइट का स्पीड, लाइट का स्पीड देखो क्या होता है कि लाइट इस स्पीड से आ रही है, मान लीजिए मीडियम 1 में इसकी स्पीड क्या है, लेट अस सपोज, लेट हम मान के चलते कि ये वैक्यूम है, मीडियम 1 क्या है आपका वैक्यूम, ठीक है। मीडियम 2 क्या है, मान लीजिए केरोसिन है, ठीक है, दिस इज केरोसिन। सो लाइट वैक्यूम में स्पीड क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही तो होती है स्पीड लाइट की। अब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लाइट जा रही है वैक्यूम से किसी अदर मीडियम में, तो ये क्या हुआ, व्हाट हैपन, दिस स्पीड विल फॉल डाउन। मीडियम 2 में वेलोसिटी क्या हुई, सॉरी स्पीड, मैग्नीट्यूड की बात करते हैं यहाँ पर, तो स्पीड लेते हैं। तो 3 × 10⁸ से क्या हो गई, स्पीड क्या हो गई, v2 इज लेस देन v1, एंड बिकॉज ऑफ द चेंज इन द स्पीड इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स पाथ। इसका एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए कार चल रही है, कार चल रही है बहुत तेज स्पीड से, और सामने कीचड़ आ गई, ठीक है, कीचड़ आ गई, तो कार चल रही थी, इसका मीडियम क्या है, मान लीजिए 1, सामने कीचड़ आ गई तो क्या होगा, कार अपने पोजीशन से क्या होगी, डेविएट हो जाएगी।
ठीक है, बहुत हाई स्पीड कार आ रही है, सामने क्या है, पानी आ गया, कीचड़ का पानी, तो क्या होगा, कार का जो स्पीड है, कार अपने पास से क्या होगी, डेविएट, और डेविएट होकर वो सीधे इधर चली जाएगी किसी अदर पाथ पर। तो व्हाट हैपन, चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट is the cause of refraction. This will I will explain a very detailed manner in the next lecture, but मैं यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात आई, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एक ऐसा रेशियो किसका, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये हमको क्या बताता है कि कौन सा मीडियम कितना ज़्यादा ऑप्टिकली डेंस है, कौन सा मीडियम कितना ज़्यादा ऑप्टिकली रेयरर है। क्लियर। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम is equal to the speed of light in vacuum to the speed of light in medium. Clear? Is it clear to everyone? If you have any doubt, you can ask me. Clear? So I think it is clear to all. So what is refractive index? Refractive index means how much change in the speed of light when it passes in other medium. So refractive index of a medium is the ratio of speed of light in vacuum, ये वैक्यूम है स्पीड ऑफ लाइट की, डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, कि लाइट की मीडियम में जाने पर स्पीड क्या हो गई, वैक्यूम में क्या थी, इसका रेशियो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, बिकॉज ये दोनों स्पीड है, ना ही कोई यूनिट है ना ही कोई डायमेंशन है, नो यूनिट एंड डायमेंशन। क्लियर, समझ में आ गया। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, बेसिकली अगर मान लीजिए स्पीड मीडियम में जाने पर ये जो लाइट है इसकी स्पीड यहाँ पर क्या है, c, स्पीड ऑफ लाइट से जा रही है, वैक्यूम में जाने पर क्या होगा, इसकी स्पीड हो गई v। अगर मान लीजिए v बहुत ज़्यादा हुआ, यानी लाइट की जो स्पीड है अदर मीडियम में ज़्यादा है। क्लियर, यानी v क्या है, मान लो v क्या है, अप्रोचिंग टू c, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज अप्रोचिंग टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो क्या होगा, ये दोनों मीडियम कैसे हो जाएंगे, ट्रांसपेरेंट मीडियम, यानी कि सेकंड मीडियम और फर्स्ट मीडियम बोथ आर सेम। क्लियर, समझ आ गया। यानी ये जितना डेंस होगा उतना ही डेंस क्या होगा, ये भी होगा। लेट अस सपोज, मान लीजिए अगर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 इज वेरी लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना हैवी होगा, मतलब इतना ज़्यादा डेंस मीडियम है आपका सेकंड मीडियम, कि उसने आपकी जो लाइट की स्पीड है उसको बहुत कम कर दिया। इसका मतलब ये है, यानी v जितना कम होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम जितना कम होगा उतना हाई क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, मीडियम ऑप्टिकली डेंस। क्लियर, समझ आ गया। सो स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड का चेंज होना ही क्या है, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर। सो व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोई पूछे तो आपसे c अपॉन v। व्हाट इज c? c इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। व्हाट इज v? v इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। बेसिकली दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के होते हैं। क्लियर, यही नहीं पता होता बच्चों को, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है इस क्वेश्चन में कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोगों ने पढ़ लिया, बट इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। कभी कभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे दे देगा, मान लो म्यू डायमंड और एयर दे दिया, होता है 2.42 होता है समथिंग। ठीक है, मान लीजिए अगर ऐसे ना दे के ऐसे दे दे डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और यहाँ लिख दे आपसे ग्लास और पूछे क्या होगा। ठीक है, तो बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन व्हाट फैक्टर, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स ऑन विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स। लेकिन मैं आपको भी यही एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स क्या है, ये कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और ये कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। क्लियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। प्लीज नोट डाउन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, you can note down
सो नोट डाउन द डेफिनेशन। रिफ्रैक्ट इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, याद रखना क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन ही मान लो। स्टेटमेंट क्या है, रिफ्रैक्ट इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, ऑफ अ मीडियम याद रखना, रिफ्रैक्ट इंडेक्स ऑफ अ मीडियम फॉर ए लाइट, किसके लिए, रिफ्रैक्ट इंडेक्स ऑफ अ मीडियम फॉर ए लाइट ऑफ वेवलेंथ, गिवन वेवलेंथ, यानी ये उस लाइट के लिए क्या है, रिफ्रैक्ट इंडेक्स है उस मीडियम का। यानी कि जो भी आपको रिफ्रैक्ट इंडेक्स दिया जाता है, ये म्यू की वैल्यू दी जाती है, ये सर्टेन लाइट के लिए ही है, हर लाइट का, फॉर ए लाइट ऑफ गिवन वेवलेंथ, याद रखना, रिफ्रैक्ट इंडेक्स ऑफ अ मीडियम फॉर ए लाइट ऑफ गिवन वेवलेंथ। डेफिनेशन को समझना, मे बी डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू दैट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अगर मान लीजिए मैंने लाइट को चेंज कर दिया, देन रिफ्रैक्ट इंडेक्स भी चेंज हो जाएगा, लाइट ऑफ गिवन वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ चेंज करोगे तो क्या होगा, व्हाट हैपन, रिफ्रैक्ट इंडेक्स ऑटोमेटिकली चेंज। फॉर एग्जांपल वॉयलेट लाइट को अगर इंसिडेंट कराओगे तो अलग रिफ्रैक्ट इंडेक्स आएगा, μ1 म्यू डैश, इंडिगो लाइट को एंटर कराओगे तो म्यू डबल डैश आएगा, मीडियम का रिफ्रैक्ट इंडेक्स। अगर रेड लाइट को इंसिडेंट कराओगे तो रिफ्रैक्ट इंडेक्स अलग आएगा मीडियम का। सो डिफरेंट, फॉर डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट देयर इज अ डिफरेंट रिफ्रैक्ट इंडेक्स, क्लियर। और ऑब्वियसली बात है कि लाइट की वेवलेंथ को चेंज करने से क्या होता है आपका, v इज इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा वेलोसिटी, और स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। अगर आप वेवलेंथ को चेंज करेंगे तो आपका वेलोसिटी भी चेंज होगा। अगर वेलोसिटी क्या है, अगर मान लीजिए मैं इसकी बात करूँ, लाइट का वेवलेंथ को चेंज करोगे तो उसकी लाइट भी क्या होगी, वेलोसिटी, वो भी चेंज होगा। अगर वेलोसिटी चेंज होगा तो रिफ्रैक्ट इंडेक्स भी चेंज होगा, क्लियर। सो वी कैन राइट, मान लीजिए, समझ आ गया। सो राइट डाउन द हेडिंग, एक और हेडिंग लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, रिलेशन बिटवीन म्यू एंड लैम्डा। अब देखो म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन वी, ठीक है। सी क्या होगा, स्पीड, फॉर्मूला पढ़ा है, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, लैम्डा किस में, वैक्यूम, ऐसी फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा इन मीडियम, फॉर्मूला पढ़ा है। अब ये फ्रीक्वेंसी दोनों क्या होंगी, सेम, क्यों, क्योंकि जो लाइट फर्स्ट मीडियम में चल रही है, फर्स्ट मीडियम में चल रही है, वही लाइट जा रही है सेकंड मीडियम में, तो फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी। सोर्स आप चेंज नहीं कर रहे, सोर्स तो यही है, जो फर्स्ट मीडियम में चल रहा है वही सेकंड मीडियम में चल रहा है, इट मीन्स फ्रीक्वेंसी तो चेंज होगी नहीं। तो आपका रिलेशन क्या आ गया, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी लैम्डा वैक्यूम डिवाइड बाई लैम्डा मीडियम, यानी लैम्डा वैक्यूम क्या है, वेवलेंथ इन द वैक्यूम, वेवलेंथ इन मीडियम, किसकी वेवलेंथ, लाइट की। एक्सरे को इंसिडेंट कराएंगे, डिफरेंट वेवलेंथ को आप इंसिडेंट कराएंगे तो डिफरेंट एंगल पे क्या होगा, बैंड होंगी, क्लियर। तो यहाँ से आप ये भी निकाल सकते हैं कि कितना बैंड होगी। दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या मीन्स है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा जिसमें आपका एक मीडियम क्या होगा, वैक्यूम, और दूसरे के रेस्पेक्ट में आप निकालोगे। फॉर एग्जांपल वैक्यूम से लाइट चली, पहला मीडियम क्या होगा, वैक्यूम, दूसरा कुछ भी हो सकता है, ग्लास। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू द वैक्यूम हम लिखते नहीं हैं, हम क्या लिखते हैं, सिंपल म्यू जी। आपने सुना होगा म्यू जी क्या है, ग्लास का मान लीजिए 1.33, तो म्यू जी लिखा है खाली मैंने, आई ओनली राइट म्यू जी, मैंने ऊपर कुछ नहीं लिखा। तो ये क्या है, आपको अपना सेंस लगाना है, अगर नहीं लिखा तो इट मीन्स, इसका मीन्स क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम, विद रेस्पेक्ट टू किसके निकाला है, ये जो 1.33 निकाला है ये विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है, विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो कभी भी आपको अगर फर्स्ट मीडियम की बात नहीं करता क्वेश्चन में तो क्या मानते हैं, वैक्यूम। तो म्यू मान लीजिए आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया डायमंड का, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 2.4 समथिंग होता है, 2.42, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, म्यू डी 2.42। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रेस्पेक्ट में निकाला है,
वैक्यूम। फर्स्ट मीडियम क्या लिया है, अगर यहाँ पर नहीं दिया तो यहाँ वैक्यूम है, वैक्यूम यानी एयर, ठीक है, वैक्यूम को यहाँ पर एयर भी बोलते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। लेकिन मान लीजिए वैक्यूम से लाइट नहीं चलती, लेट अस सपोज लाइट ट्रेवल फ्रॉम किसी अदर मीडियम से चलती है, मान लीजिए नॉर्मल है, ऐसे ले लीजिए इसे, थोड़ा फिगर गलत बन गया, इसको ऐसे लीजिए और ये आपका ये आ गया, ठीक है। लेट अस सपोज ये मीडियम 1 है और मीडियम 2 है। नाउ दिस इज नॉट अ वैक्यूम, ये आपका मीडियम क्या है, फर्स्ट मीडियम क्या है, क्या है मीडियम फर्स्ट, मान लीजिए केरोसिन है, केरोसिन भर दिया आपने इतने एरिया में, यहाँ से लाइट चलना स्टार्ट हुई, केरोसिन के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, अलग होंगे, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होगी, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या किया, सेकंड मीडियम मान लीजिए क्या है हमारा, कुछ और हैवी मीडियम, कोई हैवी डेंस मीडियम ले लिया मैंने यहाँ पर, जिसके मॉलिक्यूल्स क्या हैं, अलग अलग, बहुत पास पास हैं, ये ज़्यादा ऑप्टिकली डेंस है एज कंपेयर टू केरोसिन, ठीक है। अब लाइट जानी थी ऐसे, ऐसे तो जा रही थी लाइट, लेकिन गई कैसे, ऐसा डेविएशन हो गया, लाइट में क्या हुआ, हल्का सा डेविएशन, ये क्या होगा R, दिस इज I, क्लियर, समझ आ गया। अब देखिए ध्यान से, लाइट 1 से 2 में गई है, अब यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू 1, 1 से लाइट चली और 2 में गई तो 1 μ2, क्लियर, ऐसे बोलेंगे, जहाँ से चली उसको फर्स्ट, जिस मीडियम में चली उसको बॉटम पे लेते हैं, ठीक है, 1 μ2 विच इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1, नीचे वाला फिर ऊपर वाला, क्लियर। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, देखो पढ़ना सिखा रहा हूँ, ठीक है, यही थोड़ा आपको पढ़ना नहीं आता बहुत से लोगों को, कि 1 μ2 का मीन्स क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RI ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू द मीडियम 1, क्लियर। तो किसी को कोई डाउट अभी तक, तो 1 μ2 अगर आपको लिखा मिल जाए, इफ़ यू गेट 1 μ2 तो इट इज़ इक्वल टू μ2 अपॉन μ1, क्लियर। सो अगर मान लीजिए ऐसा दे दे, 2 से 1 में चलती है लाइट, 2 μ1, 2 से चलती है 1 में एंटर करती है, तो क्या होगा μ1 अपॉन μ2। तो आप देख सकते हैं क्या है, ये क्या हो गया, 2 μ1 के इक्वल है कि नहीं, ठीक है, समझ आ गया। तो यहाँ क्या दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या बोलेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव मीन्स क्या होता है, रिलेटिव मीन्स किसी अदर मीडियम के रेस्पेक्ट में, जैसे आप लोगों के घर में रिलेटिव आते हैं, ठीक है, वो आपके रिलेटिव है, मतलब किसी का किसी के साथ रिलेशन होता है, ठीक है, सो दैट इज नोन एज रिलेटिव। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिवनेस समझ आ गया। नाउ वी विल अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑन व्हाट फैक्टर्स दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स, क्लियर। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड अटेंशन, थैंक्स अ लॉट।